हेलो फ्रेंड्स, आज सभी को जो है कि मैं पासे से प्रश्न कराने वाला हूँ। जो है कि किसी भी एग्ज़ाम में जो है कि पासे से प्रश्न पूछता है तो आपको मैं है कि ये जो 20 मिनट में आपका ये पूरा जो है कि पासे का प्रश्न हल कराऊंगा। और जो अभी और ट्रिक के साथ जो है कि बहुत आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, पासा जो है कि दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है मानक पासा, एक होता है साधारण पासा। साधारण पासा में कॉर्नर के जो है कि ये कॉर्नर है 5, 3, 8, ये जो है कि साधारण पासा है। और यदि ये 5 या 2 रहता है यहाँ पे तो ये 7 योग बनता, तो ये आपका हो जाता कि साधारण मानक पासा। तो उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए पासे में एक के विपरीत फलक क्या पड़ेगा। तो एक के विपरीत यहाँ पे देखिए, एक के विपरीत क्या है, 6 है। ठीक, तो आपका ये आंसर हो जाएगा सी। उसी प्रकार ये देखिए, नीचे दिए गए पासों में से कौन सा मानक पासा हो सकता है। तो देखिए, मानक पासा से मैंने क्या कहा कि जो है कि योग 7 बने। जैसे ये देखिए, 6, 1, 7, 4, 3, 7। अब इसे देखिए, 3, 3, 1 नहीं बनना है। ये देखिए, 5, 2, 7, ये भी बनना है। तो ये आपका मानक पासा नहीं है। ये तीनों मानक पासा है, तो ये आपका ये सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि मानक पासे के प्रारूप में दर्शाए गए निचले फलन में कौन सा अंक होला। यानी कि ये ऊपर वाला है, ऊपर वाला है, तो नीचे वाले फलक में क्या होगा, नीचे वाला फलक में आपका जो है कि 2 के विपरीत 6 हुआ, 2 के विपरीत आपका 5 होगा। ठीक, उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए पासा को दर्शाया गया है कि इस पासे में अंक 6 के विपरीत फलक कौन सा पड़ेगा। तो आपको क्या है, यहाँ से कॉमन लेना है। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 6 यहाँ पे भी दिख रहा है, 6 यहाँ पे भी दिख रहा है। तो आपको यहाँ पे 6 लिखना है। ठीक, अब 6 से इसको क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब ऐसे घूमना है, ऐसे क्लॉकवाइज। तो 6 के बाद यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। ठीक, अब फिर यहाँ से 6 से घूमिए क्लॉकवाइज। ठीक, तो आप ऐसे घूमे, 6, 3, 4 हो गया। अब पूछा कि 6 के विपरीत क्या पड़ेगा। 1 के विपरीत 4 हो गया, 2 के विपरीत 3 हो गया, 6 के विपरीत तब क्या होगा, 6 के विपरीत बच गया क्या, 5। तो ये आपका 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका डी। ठीक, उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, ये इसमें कॉमन देखिए, इसमें ये सिग्मा कॉमन है सिग्मा। इस यस का विपरीत परसेंटेज है और हज के विपरीत एंड है। ठीक, तो आपका फाई का विपरीत क्या होगा। तो आपका बच गया क्या, फाई। ये फाई का विपरीत क्या हो जाएगा, सिग्मा हो जाएगा। ये आपका ए आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, मतलब दिया है आपका कि 2 प्रारूप दिए हैं। इस सतह का रंग काला है, जिस सतह का रंग काला है उसके विपरीत सतह रंग क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे आपको जो है कि पीला को कॉमन पकड़ना है। यहाँ पे जो पीला जो है आपका क्या है, कॉमन है। कॉमन को लेकर क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाइए, क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाइए। जैसे घूमेंगे आपका तो यहाँ पे आ जाएगा, हरा का अपोजिट आ जाएगा लाल, और सफ़ेद का अपोजिट नीला। तो आपका हो जाएगा, काला का अपोजिट क्या होगा, काला का अपोजिट आपका हो जाएगा पीला। तो आपका ये डी आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये देखिए, मतलब इस पासे में 4 अंक के विपरीत फलक क्या पड़ेगा। तो आपको क्या कॉमन लेना है। देखिए, यहाँ पे 6 आपको दिख रहा है, 6 ये दिख रहा है, ये 6 दिख रहा है कॉमन, और फिर से 2 भी कॉमन दिख रहा है, और यहाँ पे भी 2 भी कॉमन दिख रहा है। तो 2 2 अंक कॉमन दिख रहा है।
तो आप क्या, ये दोनों आप कॉमन ले लीजिए, दोनों आप कॉमन ले लीजिए। अब 4 के विपरीत पूछा है तो ये आपका 4 है, 4 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा 5, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है एफ के विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, बी ए, इसमें भी बी है, इसमें भी बी ए है, तो आपको क्या करना है, बी ए के कॉमन लेना है। अब एफ के विपरीत यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, तो आपका ये सी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, पूछा है कि क के विपरीत क्या पड़ेगा, तो आपको कोई कॉमन लेना है, क और ख, इसमें भी क और ख है, इसमें भी क और ख है, तो ये दोनों को आपको क्या है कॉमन लेना है। जैसे आप कॉमन लिए तो अब पूछ कर रहा है क के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर पड़ेगा, ओ सॉरी, ये जो है कि आपका ये होगा, ये आपका ग और घ, ये ग और घ कॉमन लिए और क के विपरीत आपका हो जाएगा क्या ख। ठीक, उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, पूछा है कि 2 के विपरीत कौन सा फलन पड़ेगा, 2 के विपरीत यहाँ पे देखिए कॉमन लीजिए आप, 2 1 3, 3 कॉमन लीजिए, 3 से क्लॉकवाइज ऐसे घूम जाइए, 3 के बाद 5 4, उसके बाद 3 यहाँ पे रहेगा, 2 1, पूछा है किसके 2 के विपरीत, 2 के विपरीत आपका क्या है 5, ये आपका बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये देखिए, एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, बताइए कि कौन से 2 रंग एक दूसरे के विपरीत होंगे, कौन से 2 रंग एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो देखिए, इसमें मैंने लाल को कॉमन लिया, उसके बाद मैंने क्लॉकवाइज घूमा जैसे, तो हरा और काला, हरा काला एक दूसरे के अपोजिट यहाँ पे है ऑप्शन डी में, तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये प्रश्न देखें, एक पासे के 3 प्रारूप को दर्शाया गया, इस पासे में 4 के विपरीत फलन कौन सा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको देखना है 4 कहाँ पे, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 2 5 है, तो 4 के 2 5 है, अभी कहीं देखिए है कहीं 2 5, अब यहाँ पे देखिए 4 है, 5 1 है कहीं, 5 1 ये भी नहीं, अब यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे भी है, 3 2 है कहीं पे, 3 2 कहीं पे नहीं, तो इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक कॉमन लेना पड़ेगा। जैसे मैंने ले लिया इसे, 4 को कॉमन लिया, यहाँ पे 4 को कॉमन लिया, इस वाले को और फिर इस वाले को, इसे छोड़ दिया, इससे मेरे को कोई मतलब नहीं। ठीक, तो 4 को कॉमन लिया, इसको घूमा क्लॉकवाइज, 5 1, अब ये क्या हो जाएगा 4 यहाँ पे, 3 2, अब पूछा क्या है 4 के विपरीत क्या पड़ेगा, तो 4 के विपरीत आपका बच गया क्या 6, तो ये आपका 6 आंसर हो जाएगा, ये डी। ठीक, ये आपका डी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, पूछा है कि 3 प्रारूप दर्शाएंगे, इस प्रारूप में 3 के विपरीत क्या होगा। तो 3 के विपरीत यहाँ पे 3 है, 2 1 दिया है, तो यहाँ पे 3 देखिए, 2 1 कहीं दिया है, 2 3 दिया है, यहाँ पे 2 3 दिया है, और यहाँ पे भी 2 3 दिया है, बट 3 के विपरीत पूछ रहा है। तो आपको 3 के विपरीत पूछ रहा है, तो आप कोई एक कॉमन पकड़िए, आप जो है कि इसे पकड़िए,
इसे और इसे, यहाँ पे 3 कॉमन पकड़िए। 3 के बाद क्लॉकवाइज में 2 4 और फिर से 3 5 1। तो अब पूछा है कि 3 के विपरीत क्या पड़ेगा। 3 के विपरीत आपका 6 पड़ेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, इसमें पूछा है आपका कि एक पासे के सभी सतहों का अलग अलग रंगों में रंगा गया है, नीले रंग के विपरीत सतह कौन सा पड़ेगा। तो कॉमन ले लीजिए। जैसे मैंने इसको नीला का कॉमन लिया, तो पीला और काला और फिर से नीला काला हरा, यहाँ से देखिए ये। उसके बाद बचा क्या, पीला का काला हो जाएगा, लाल का हरा हो जाएगा। हमसे पूछा है क्या, नीला का, तो बचा कौन सा कलर इसमें, सफ़ेद बचा है। तो यह आपका ए आंसर हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, एक पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलन कौन सा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको कॉमन देखना है। पहले देखिए 3 किस में है, 3 इसमें भी है, तो 5 6 इसमें है कॉमन, 5 6 इसमें भी कॉमन है। ठीक, तो आपको ये 5 6 कॉमन, ये 5 6 कॉमन ले लीजिए। 3 के विपरीत आपका क्या हो जाएगा, 4। आपका इन दोनों से कोई मतलब नहीं। ठीक, जिससे हमको आंसर मिल जाए उससे आप 2 ही से निकाल लें। इससे भी निकल सकता है, लेकिन हमको इससे आंसर निकल गया तो इसी से आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार ये देखें, ए जैसे दिया 3 के विपरीत, एक पासे के 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं, 3 के विपरीत फलन में कौन सा होगा। तो 3 यहाँ पे देखिए, आप इसमें देखिए 3 कहाँ पे, एक यहाँ पे 3 है, एक यहाँ पे 3 है। ठीक, 6 2 कॉमन, इसमें 6 1 कॉमन है। फिर यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, तो 5 1 और यहाँ पे 6 1 है। तो आप क्या करेंगे, आपको जो है कि कोई 2 पासे को पकड़कर क्लॉकवाइज कॉमन लेकर क्लॉकवाइज घूम जाइए। जैसे मैंने इसे और इसे पकड़ा। ठीक, 3 को कॉमन लिया, 1 5 हो गया। ठीक, और ये जो है कि 3 यहाँ पे है, 3 और ये 2 6। अब पूछा है कि 3 के विपरीत क्या होगा। 3 के विपरीत आपका 4 हो जाएगा। ठीक, जैसे यहाँ पे देखिए 3 को कॉमन लिया, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूम गया, और आपका जो है कि इन दोनों से कोई मतलब नहीं। ठीक, आपको जब 2 ही पासे से यहाँ से आंसर मिल जा रहा है तो आपको इन दोनों का क्या काम। ठीक, उसी प्रकार ये देखिए प्रश्न, 4 प्रारूप में दर्शाया गया, इस पासे के 6 के विपरीत फलन क्या होगा। 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है, 6 यहाँ पे है। ठीक, 6 के पास जो एक 5 4 है, 5 4 कहीं है, देखिए 6 के पास यहाँ 5 4 भी नहीं है, 6 के पास यहाँ भी नहीं है, 6 की 2 4 नहीं। तो आपको क्या करना है, कोई एक कॉमन लेना है। जैसे मैंने 6 5 4 6 5 4 और इससे लिया और इससे लिया, फिर मैंने यहाँ पे 6 2 3। अब पूछा है 6 के विपरीत क्या पड़ेगा, 6 के विपरीत आपका 1 पड़ेगा। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। उसी प्रकार ये पास देखिए 4 प्रारूप में है, जो कि बताइए कि डी के विपरीत क्या होगा। तो आपको क्या करना है, डी देखिए कहाँ पे है, डी एक यहाँ पे है, सी कहीं है, हाँ सी ई यहाँ पे है,
तो आपको सी ई यहाँ पे है तो सी ई को यहाँ पे कॉमन लीजिए, सी को यहाँ पे कॉमन लीजिए, डी के विपरीत आपका ए हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार ये, अब ये देखिए ओपन ओपन पासा है सब ये, तो इनको कैसे करेंगे? तो देखिए इसका अपोजिट मतलब ये डी होगा, क्या होगा? डी। और इसका अपोजिट ए होगा। ठीक, बचा ये, इसका अपोजिट बी होगा। ठीक, तो आपको इनमें से देखना है। तो सी का अपोजिट आपका डी, डी हो गया। ई का अपोजिट आपका ए, ए हो गया। एफ का अपोजिट आपका बी। ठीक, तो आपको देखना है सी डी किसी में है, सी डी, हाँ सी डी इसमें है तो इसे काट दीजिए। उसके बाद ई ए, ई और ए इसमें भी है, इसे भी काट दीजिए। एफ बी, एफ बी है किसमें? एफ बी इसमें भी नहीं है। तो आपका जो है कि तीसरा और चौथा सी डी इसमें भी है, सी डी आपका, इसे भी काट दीजिए। बच गया क्या आपका? तीसरा, तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसमें जिसमें जो पासे में अंकित है उसे आप काट दीजिए, तो आपका बच गया केवल इसमें। इसमें जो है ना कोई किसी का अपोजिट है। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा। उसी प्रकार ये देखिए, इसका अपोजिट बी और इसका अपोजिट डी और सी का अपोजिट ई। तो एफ का अपोजिट आपका क्या है? बी। और ई का अपोजिट सी और डी का अपोजिट ए। तो आपको क्या देखिए, एफ बी किसी में है, एफ बी इसमें भी है, इसे भी काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ई सी, ई सी किसी में है, हाँ ई सी इसमें भी है, इसे भी काट दीजिए। डी ए है, इसमें भी डी ए है, इसे भी काट दी। बच गया आपका क्या? दूसरा, तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये प्रश्न को देखिए, जैसे इनका अपोजिट मैंने यहाँ पे लिख रखा है पहले से। तो देखिए अल्फ़ा और एंड किसी में है, अल्फ़ा इसका अपोजिट एस है, रुपए का। ठीक, और इसका ये है और इसका है। अल्फ़ा और एंड किस में है? देखिए अल्फ़ा एंड, अल्फ़ा एंड, अल्फ़ा एंड नहीं है किसी में। तो ये देखिए हच और परसेंटेज है, परसेंटेज, हच और परसेंटेज ये भी नहीं है किसी में, हच और परसेंटेज किसी में नहीं। रुपए और एंड है किसी में, रुपया और एंड, रुपए एंड, रुपए एंड, हाँ देखिए यहाँ पे रुपए एंड, ये रुपए एंड, एंड नहीं है, ये एंड है, ये तो एंड जो आधा है, ये नहीं है आपका। जो है कि कोई तो है अल्फ़ा और एंड, अल्फ़ा और एंड, परसेंटेज और हैच। अब यहाँ पे देखिए ये हच और परसेंटेज, हच और परसेंटेज है। और यहाँ पे देखिए एंड और एच एंड रुपए,
रुपए पे एंड एस, हाँ ये है, ये रुपए और एस यहाँ पे देखिए है ना। तो इसे आप जो है कि काट दीजिए। आपका बच गया 1 2 3, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसी प्रकार ये प्रश्न देखिए, 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 4 हो जाएगा, और 6 का अपोजिट 1 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा। तो आपका देखिए 2 4 किसी में है, 2 4, हाँ इसमें, इसे काट दीजिए। अब देखिए 6 किसी में है, 6 किसी में भी है, इसे काट दीजिए। 5 3 है किसी में, इसे काट दीजिए। आपका ये चौथा है, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार ये देखिए, ये देखिए, ब्लू ब्लू और रेड किसी में है, ये देखिए, ब्लैक और लाल, लाल और लाल और काला, नीला और सफ़ेद, पीला और हरा, यहाँ पे येलो और ग्रीन है, और वाइट के साथ क्या है, वाइट के साथ आपका यहाँ पे ब्लू रहेगा। ब्लू, और ब्लैक के साथ आपका क्या होगा, लाल। तो इसमें लाल और काला है, लाल और काला, इसमें इसे काट दीजिए। येलो और रेड है, येलो और पीला और हरा, हाँ पीला हरा किसमें है, इसमें है, इसे भी काट दीजिए। और ये बच गया आपका ब्लू, नीला और सफ़ेद, नीला और सफ़ेद, इसे भी काट दीजिए। आपका ये आंसर हो जाएगा ए। ठीक, इसी प्रकार ये देखिए, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, और इनका अपोजिट ये दोनों हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हरा, हरा का अपोजिट क्या है, नीला, नीला हो गया। और सफ़ेद का अपोजिट क्या है, काला, काला हो गया। और लाल का पीला। अब देखिए, हरा और नीला, हरा और नीला, इसे भी काट दीजिए। सफ़ेद और काला, सफ़ेद और काला इसमें भी है, इसे भी काट दीजिए। लाल और पीला, लाल, लाल और पीला, लाल और पीला इसमें नहीं, तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, तीसरा और चौथा।